कराची के इलाके लांडी में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद 5 गैर मुल्की महफूज रहे। वैन में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जख्मी हुए। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरे दहशतगर्द को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक किया। एक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई, ताल्लुक पंजगूर से है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गैर मुल्की बाशिंदों की गाड़ी पर हमले की रिपोर्ट मुरतब कर ली। जाए धमाके से खुदकुश बमबार का सर और टांगे मिली। 6 दस्ती बम, SMGs और 4 लॉन्चर्स ग्रेनेड बरामद हुए। बॉल बेयरिंग का डब्बा भी मिला। तमाम दस्ती बमों और लॉन्चर ग्रेनेड को नाकारा बना दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में शदीद हंगामा, अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आईन और कानून का फुकदान है, अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इजलास में स्पीकर ने नामुनासिब रवैये पर जमशेद दस्ती के सेशन तक रुकनीत मुअत्तल कर दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। इजलास में बिलावल भुट्टो ने भी स्पीकर के रवैये के खिलाफ कुछ देर के लिए वॉकआउट किया। स्पीकर ने हमारे 2 रहनुमाओं की रुकनीत मुअत्तल की, जबकि हुकूमती बेंचेस ने भी खवातीन के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। PTI रहनुमाओं की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेर अफजल मरवत का खिताब। कहा, पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश की, फिर बल्ले का निशान लिया, उम्मीदवारान को अगवा किया गया, कागजात छीने गए, मखसूस नशिस्तों को छीना गया। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली की तैयारी है। उनका मजीद कहना था कि दफ़ा 144 को नहीं मानेंगे, लाहौर और कसूर में जल्द से ज़रूर करेंगे। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात, अदालत ने लगाई गई दीवारें हटाने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने कहा, जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत के हुक्म पर इंतजामिया ने दीवारें हटा दी। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को रोस्टम पर आने का हुक्म दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें भी मंजूर। बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज़ में करवाने का हुक्म। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुअव्विन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी मुअव्विन वजीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के हवाले से 5वीं इजलास में भी शिरकत की। आलमी और इलाकाई सतह पर दरपेश चैलेंजेस और उनके असरात का जायजा लिया गया। डेरा इस्माइल खान में शहीद 5 कस्टम एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। कस्टम के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। गुज़िश्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की कार्रवाई में कस्टम एहलकारों समेत 7 अफराद की जान गई। इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। ईरान, इराक और शाम में कई मुकामात पर हमले। ईरान के शहर अस्फहान में फौजी रडार पर हमला किया गया। अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान ने फिजाई दिफाई निज़ाम से हमले का जवाब दिया, 3 ड्रोन्स को मार गिराया। अस्फहान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल महफूज। तेहरान से परवाजें चंद घंटे बंद रहने के बाद बहाल। इराक और शाम में हमलों से नुकसानात की इत्तलात। अमरीका ने फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने की करारदाद वीटो कर दी। 12 ममालिक का फ़लस्तीन की मुस्तक़िल रुकनियत के हक़ में वोट। करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की शदीद मज़म्मत। मशरिक़ी वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% इजाफा। तेल के साथ सोना भी महंगा। जापान, हांगकांग और जनूबी कोरिया में स्टॉक में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी का रुझान। मार्केट 175 पॉइंट्स के इजाफे से
70,465 पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 29 पैसे कमी, डॉलर 278 रुपए 44 पैसे पर ट्रेड। बलूचिस्तान काबीना ने 1.5 माह बाद हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान खेतरान, नूर मोहम्मद, आसिम कर्द, पीपल्स पार्टी के सादिक इमरानी, जहूर बलेदी, अली मदद और दीगर काबीना का हिस्सा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर जियाउल्लाह और तारिक मक्सी ने भी हल्फ उठा लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें तैयार की गई हैं। इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त भी की जाएगी। IMF मिशन के मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचने का भी इम्कान है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद महंगाई में कदरे कमी। मुल्क में महंगाई की शरह लगभग 28% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट कहा, एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी हुई, 11 अशिया की कीमतें कम हो गईं। मुल्क के बेशतर बलाई इलाके और जनूबी मशरक़ी बलूचिस्तान बारिशों की लपेट में। गिलगित, स्वात, चित्राल और मानसरा में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजमूई अमवात 47 तक जा पहुंची। चमन में 7 अफराद की जान गई। कोयटा और गवादर में सड़कों पर पानी जमा। स्पनतंगी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। औरंगी टाउन कराची में पुलिस एहलकारों की जानिब से घर में डकैती। अदालत ने पुलिस की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, मुलजिम DSP उमैर तारिक बजारी और दीगर ने छापे से पहले अपने मोबाइल बंद कर दिए थे। मुलजिम ने झूठ कहा कि वो छापे में मुलव्वस नहीं था। मीडिया में खबर चलने के बाद मुद्दई को 1 करोड़ से ज्यादा रकम वापस की गई। 96 लाख से ज्यादा रकम और 20 तोला सोना अब भी रिकवर होना बाकी है। करतारपुर में बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद मजहबी रसूमात में मसरूफ। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। अल-मगाज़ी, नसीरात और दीगर इलाकों में वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 71 शहादतें। शहदा की तादाद 35,000 के करीब पहुंच गई। अल-शिफा अस्पताल से दूसरी इज्तिमाई खबर दरियाफ्त। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के हमले में 14 से होनी फौजी मारे गए। 6 जख्मी एहलकारों की हालत भी नाजुक। पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 कल होगा। पहला T20 मैच गुज़िश्ता रोज बारिश की नजर। पाकिस्तान टीम आज आराम, जबकि न्यूजीलैंड प्रैक्टिस करेगी। शहनशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। मोहम्मद अली ने 250 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का 69वां यौम पैदाइश। बेसाख्ता मज़ाही अदाकारी से खुद को फन का शहनशाह मनवाया। उनके जुमले आज भी यादगार। और साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल अक्टूबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।